तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रविकांत स्टडी प्लस। आप सभी लोग का हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और जैसा कि आप लोग जान चुके हैं कि विज्ञान का भौतिकी का एक टॉपिक स्टार्ट हो चुका है जो 9th क्लास का है, विज्ञान और मापन, जिसमें मैं आपको पढ़ा चुका हूँ साइंस विज्ञान और मापन, जिसमें एक पोर्शन में ख़त्म कर चुका हूँ जिसका नाम है विज्ञान, और मापन प्रक्रिया को हम लोग चालू रख रहे हैं। स्टार्ट हो चुका है, जिसमें मापन भी पढ़ा चुका हूँ और कुछ उसके भाग भी हैं, उसको आज हम लोग पढ़ेंगे। तो जैसा कि मापन एक ऐसी प्रक्रिया है, मापतोल, उसी प्रकार से एक मात्रक भी जो किसी भौतिक राशि को मापता है। तो सबसे पहले हम लोग समझें कि मात्रक किसे कहते हैं। ये जो मात्रक है किसे कहते हैं, देखिए मात्रक को मात्रक को अंग्रेजी में यूनिट कहते हैं। हालांकि आप लोग जानते हो कि यूनिट किसे कहते हैं, मात्रक किसे कहते हैं। जैसे कि मैं आपको कुछ वर्षों लेकर चलता हूँ, उसमें देखते हैं कैसे क्या होता था। देखिए जो कुछ वर्ष पहले था, वो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि कुछ वर्ष पहले जब कोई लंबाई, चलिए हम थोड़ा सा एग्जांपल देकर देखते हैं। जैसे कि आप लोग अपने घर में या अगल बगल के जो गांव के लोग रहते थे, अगर उनके यहाँ चावल नहीं होता था, ठीक, उनके यहाँ चावल नहीं होता था, तो उसके लिए जो जिनके यहाँ चावल नहीं होता था वो दूसरे के यहाँ जाते थे और उनसे चावल मांगते थे। तो देखिए पहले था जो मापकर इस तरह से नहीं दिया जाता था कि 1 केजी लीजिए, 2 केजी लीजिए, ऐसा नहीं था व्यवस्था। लेकिन अब तो हो गया कि 1 केजी। लेकिन पहले कैसे, तो उनके पास कोई भी एक इंस्ट्रूमेंट लेते थे, कोई भी कह सकते हैं कि डिब्बा लेते थे, और या अपने लोटा या गिलास में उसी से कहते थे कि मैं आपको 4 गिलास दे रहा हूँ, या 4 लोटा दे रहा हूँ, या 1 छिपा दे रहा हूँ चावल, हमको बाद में इसी से नाप कर दे दीजिएगा। लेकिन पहले ये व्यवस्था नहीं थी। अब ये व्यवस्था नहीं है। अब तो आप केजी से नाप रहे हैं। जैसे कि आप किलो चढ़ाकर उनको देख लीजिए, आपको 1 केजी दे रहे हैं, तो अगला बार हमको 1 केजी लौटा दीजिएगा। लेकिन पहले जो उनका मन में रहता था कि लीजिए, इससे डिब्बा से ले रहे हैं तो एक डिब्बा लीजिए, आप हमको 1 डिब्बा कुछ दिन के बाद लौटा दीजिएगा। तो ऐसी प्रक्रिया नहीं थी, ठीक, पहले। लेकिन अब हो चुकी है। अब आप किसी व्यक्ति को चावल देते हैं, तो लीजिए 1 केजी, 2 केजी, ऐसे बोल करते हैं कि अगला बार हमको 2 केजी इस बार दे रहे हैं, अगला बार हमको 2 केजी लौटा दीजिएगा। और हम विस्तार से जानें तो आप लोग देखे होंगे कि दुकान में कभी कभी जाते होंगे तो तार, जो वायर होता है, बिजली का वायर, वो लेने जाते थे ना, तो कभी कभी देखिएगा जैसे कि उन लोग है ना, तराजू से नाप कर, जो उसका तराजू का डंटी रहता है उससे नापते थे और दे देते थे कि लो इसी से। तो जैसे कि पहले जो कुछ वर्षों पहले मीटर से नहीं मापा जाता था, कुछ भी चीज़ या अपने जो हैंड्स होते हैं उनसे माप लेते थे। तो इस प्रकार का व्यवस्था था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब उसके लिए मापन आ गया है। अगर आपको कह सकते हैं कि लेंथ मापना है तो मीटर से मिलता है आपको, अगर चावल मापना है तो केजी से आपको दिया जाता है। तो इस प्रकार से प्रक्रिया है। तो देखिए हम समझते हैं कि मात्रक किसे कहते हैं। तो इसका इंग्लिश है यूनिट। ओके, देखिए किसी भी राशि की माप, समझिएगा, किसी भी राशि के माप के लिए कुछ मानक मापों की आवश्यकता होती है। उसी मानक को उस राशि का मात्रक कहते हैं। देखिए समझिएगा ध्यान से, ठीक, कह रहा है कि किसी भी राशि के माप के लिए कुछ मानक मापों की आवश्यकता होती है। उसी मानक को उस राशि का मात्रक कहते हैं। ठीक, समझिएगा।
मैं आपको एग्जाम्पल देकर समझा रहा हूँ। ठीक, देखिए क्या होता है। मान लीजिए कि आपके पास जैसे कि ये लंबाई है, ठीक, ये इतना दूर लंबाई है। तो जैसा कि आपको पता है लंबाई, जिसको एल से हम डिनोट कर दिए। ओके, तो क्या हो गया, लंबाई क्या हो गया, राशि हो गया, किसी भी राशि। ठीक, तो ये राशि है, लंबाई जो है राशि है। तो इसको जैसे कि देखिए, लंबाई को मापने के लिए, देखिए लंबाई तो आप जान रहे हैं कि ठीक है ये लंबाई है, लेकिन इसको मापेंगे कैसे कि हाँ कितना है, कितना लंबाई है, कितना नहीं है, इसको नापेंगे ना। तो देखिए कुछ मानक मापों की आवश्यकता होती है। देखिए कुछ मानक मापों की आवश्यकता होती है। तो देखिए जैसे कि आप देखते हैं कि लंबाई है ना, जो मीटर से मापा जाता है, मीटर या सेंटीमीटर से, ये दोनों में से कोई से मापा जाता है। तो देखिए, तो क्या हो गया, ये लंबाई है जो राशि है, और क्या बोलते हैं, मीटर है जो मानक है। समझ गए, लंबाई जो है वो राशि है, कोई भी राशि हो, भौतिक राशि में मूल राशि हो या व्युत्पन्न राशि हो, डजंट मैटर। ऐसा इसमें अभी इस चर्चा में हम लोग नहीं है, लेकिन आप तो समझिए कोई भी राशि हो, भौतिक राशि, सॉरी मूल मात्रा का, सॉरी मूल राशि कह सकते हैं या व्युत्पन्न राशि कह सकते हैं। तो दोनों में से कोई भी है तो वो राशि ही होगा। तो किसी भी राशि के माप के लिए, किसी भी राशि के माप के लिए कुछ मानक मापों की आवश्यकता होती है। जैसे कि राशि है, जो ये लंबाई है राशि है, लेकिन इसको मापने के लिए एक मानक की आवश्यकता होती है, मानक मापों की आवश्यकता होती है। उस मानक को देखिए, इस मानक को, जो मीटर है जो मानक है, उस राशि का मात्रक होता है। तो बताइए, ये लंबाई राशि है ना, कह रहा ना कि उस मानक कौन है, मीटर है, और उस राशि का मात्रक होता है। इसका मतलब है जो लंबाई है ना, इसका मात्रक क्या है, मीटर है। समझ में आया कुछ, समझे कुछ। देखिए अगर ऐसे नहीं समझ रहे हैं तो फिर एक एग्जांपल मैं आपको दे देना चाहता हूँ। जैसे कि मान लीजिए कि आपके पास एक झोला है, कह सकते हैं बोरी की थैली है, एक झोला है, ठीक, ये झोला है आपके पास, और इसमें चावल रखा हुआ है। इसमें क्या है, चावल है। समझिएगा, इसमें क्या है, इस बोरी में क्या है, चावल है, चावल है। तो बताइए, ये चावल है, तो ये कह सकते हैं कि जो चावल है उसमें तो भार होगा, द्रव्यमान होगा। तो ये क्या है, इसमें तो द्रव्यमान होगा, द्रव्यमान, ठीक, ये द्रव्यमान है, ठीक। समझने के लिए आप देखिए, ऐसा नहीं कि आपके पास दिमाग नहीं है समझने के लिए, ऐसा नहीं। आप समझिए कि चावल है तो उसको जब उसको हम मापेंगे तो उसका द्रव्यमान या भार ना माप सकते हैं, होता कि नहीं, समझ रहे हैं ना। तो इस चावल, जो चावल है वो द्रव्यमान है, समझ रहे हैं कुछ। हाँ, तो ये चावल है, जो झोला में रखा हुआ चावल है, इसमें तो द्रव्यमान है। अब इसको मापिएगा तो ये तो द्रव्यमान है ना, है, कह सकते हैं। तो कह सकते हैं कि भार है, द्रव्यमान है इसमें। तो आप बताइए, ये द्रव्यमान है, ये तो राशि है, ठीक, लेकिन द्रव्यमान को जैसे कि आप कैसे माप सकते हैं। तो देखिए, किसी भी राशि के माप के लिए कुछ मानक मापों की आवश्यकता होती है। किसी भी राशि, तो द्रव्यमान एक कौन सी है, राशि है। इसको मापने के लिए आपको पता होगा कि आप दुकान में जाते हैं तो चावल लेते हैं तो आपको कैसे देता है, केजी में देता है, कि लीजिए 1 केजी, 2 केजी, 1 कुंटल, 2 कुंटल, ऐसा होता है ना। तो इसको मापने के लिए केजी या ग्राम में, ठीक। तो एक केजी ग्राम क्या है, केजी ग्राम ये कह सकते हैं कि मानक है, समझ रहे हैं ना। लेकिन ये जो द्रव्यमान है क्या है, हाँ
राशि है। तो बताइए किसी भी राशि की माप के लिए, देखिए किसी भी राशि, कोई भी राशि हो तो इसको मापने के लिए, देखिए कह रहा ना कि माप के लिए माने मापने के लिए, मापन हम आपको समझा देंगे मापन क्या होता है। मापने के लिए कुछ मानक मापों की आवश्यकता होती है। मानक माप कौन है? केजी ना है जी। और उसमें लंबाई में कौन था? मीटर था मानक। देखिए समझिए आप लोग, ठीक है ना, समझ रहे हैं। तो ये मानक क्या था? केजी। और राशि कौन है? द्रव्यमान। तो देखिए किसी भी राशि के माप के लिए, इस राशि के माप के लिए कुछ मानक मापों की आवश्यकता, मानक मापों की आवश्यकता होती है। तो किसको आवश्यकता होती है? केजी का। तो इस मानक को उस राशि का ये सही मात्रक कहते हैं। तो बताइए तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग समझ गए होंगे। तो आगे हम लोग चलते हैं कि मात्रक कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मात्रक जो होता है वो दो प्रकार के होता है। पहला होता है मूल मात्रक, या इसी को कहते हैं आधारी मात्रक। ओके, 1 मिनट। तो देखिए मात्रक जो होता है वो दो प्रकार का होता है। पहला होता है मूल मात्रक, या इसी को दूसरे शब्द में हम कहते हैं आधारी मात्रक, या इंग्लिश में इसको कहते हैं फंडामेंटल यूनिट या बेसिक यूनिट। समझ रहे हैं? तो ये हो गया। और दूसरा क्या है? व्युत्पन्न मात्रक, जिसको डिराइव्ड यूनिट कहते हैं। तो देखिए मात्रक है जो दो प्रकार का होता है। पहला मूल मात्रक, या इसी को दूसरा नाम होता है आधारी मात्रक। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फंडामेंटल यूनिट, या दूसरा बेसिक यूनिट। दूसरा होता है, ये भी ऑब्लिक है, दूसरा होता है व्युत्पन्न मात्रक, जिसको ड्राइव यूनिट कहते हैं। तो आज इतना ही, क्योंकि थोड़ा सा प्रॉब्लम है मोबाइल में, इसलिए मैं आपको अगले क्लास में सब कुछ बताऊंगा, क्योंकि मेरा मोबाइल थोड़ा सा हैंग कर रहा है। इसके लिए सॉरी, और अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक्स। अब अपना ख्याल रखिए।